हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। यू होता है बेटा वस्तु की दूरी, वी होती है प्रतिबिंब की दूरी और एफ होती है फोकस दूरी। तीनों में संबंध देखेंगे दर्पणों के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण की एक स्थिति लेंगे जिसमें वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु से चलने वाली दोनों किरणें तीर युक्त चिन्ह प्रकाश की किरण को प्रदर्शित करता है। वस्तु से चलने वाली एक किरण जो मुख्य अक्ष के हम देख रहे हैं समांतर है, सी और पी को मिलाने वाली रेखा यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात उस अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल रही हैं उस बिंदु पर हम देख रहे हैं चूंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे है तो प्रतिबिंब मिल रहा है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। ए बी वस्तु मान ली और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले अगर हम दूरियां माप लें, चूंकि दर्पण में समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं मुख्य अक्ष के सापेक्ष। तो अगर मुख्य अक्ष से सभी दूरियां मापते हैं ध्रुव से तो वस्तु की दूरी हम देख रहे हैं प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में है तो इसको माइनस चिन्ह से लेंगे। प्रतिबिंब देखें तो प्रतिबिंब की दूरी भी प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में है तो माइनस चिन्ह से लेंगे। फोकस दूरी भी माइनस में और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में। सभी दूरियां जब हम पी से ज्ञात करेंगे तो प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में है इसलिए ऋणात्मक लेंगे। तो लिखेंगे माना ध्रुव से, ध्रुव आपका है P, ध्रुव P से वस्तु है AB तो ध्रुव P से वस्तु की दूरी, वस्तु AB की दूरी। तो वस्तु की दूरी बेटा U होती है लेकिन माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि ये दूरी प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में है। फिर इसके बाद ध्रुव से लेंगे वक्रता केंद्र की दूरी, ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी। वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है यानी r। ध्रुव से प्रतिबिंब है a डैश b डैश तो ध्रुव P से प्रतिबिंब आपका हो जाएगा a डैश b डैश। इसकी अगर हम दूरी देखें तो प्रतिबिंब की दूरी होती है v, लेंगे माइनस की, सभी दूरियां यहां से मापी जाती, प्रकाश किरण के चलने की विपरीत माप रहे हैं इसलिए ऋणात्मक लेंगे। और ध्रुव से फोकस दूरी बेटा देख लेते हैं, ध्रुव P से फोकस की दूरी तो ये हो जाएगी माइनस के F। अब हम देख रहे हैं प्रूफ में सबसे पहले अगर ये दो त्रिभुज ले ले, इधर का त्रिभुज हमारे पास है ABC और ये वाला त्रिभुज है A डैश B डैश C। दोनों त्रिभुज समकोणिक है। समकोणिक का मतलब है दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यानी पहला त्रिभुज हमारे पास है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है A डैश B डैश C। पहला त्रिभुज ABC और इधर का त्रिभुज A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। और अगर ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी। तो पहले वाले त्रिभुज की भुजा अगर लेंगे AB 90 डिग्री बनाने वाली AB, तो ये इस त्रिभुज में देखें 90 डिग्री बनाने वाली भुजा है A डैश B डैश, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इस त्रिभुज की भुजा है AB और इस त्रिभुज की बटे में भुजा हो गई A डैश B डैश। पहले वाले त्रिभुज का आधार यानी AC और बटे इस वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा A डैश C। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब जैसे ये दो त्रिभुज लिए हैं वैसे ही अगर हम देखें तो यहां भी दो त्रिभुज हमारे पास है।
ये त्रिभुज है MNF और ये त्रिभुज है A', B', F। तो त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A', B', F दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। तो जैसे पहले वाले दोनों त्रिभुजों में किए हैं कि जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी, यानी हम क्या लिए थे AB बटे A', B'। तो अब लेंगे MN बटे A', B'। तो MN हो गई ये भुजा और बटे A', B'। MN बटे A', B' और बराबर बेटा हो जाएगा इसका आधार यहां पर क्या था AC बटे A', लेकिन यहां पर हो जाएगा FN बटे A', F। अब इसमें देखें, पहले हमने क्या कहा था कि वस्तु AB है और B सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। दो किरणें अगर एक दूसरे के समांतर है यानी उनके जो बीच की दूरी होगी वो हर जगह पर क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब है ये जो AB लंबाई है और MN जो लंब पड़ा हुआ है ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो MN की जगह पर रख सकते हैं AB बटे हो जाएगा A', B' और बराबर FN को देखें तो FN ये ऐसे ही रहा और बटे A', F ये डाल दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि LHS वाले जो मान है AB बटे A', B' और यहाँ भी AB बटे A', B' ये दोनों LHS के मान बराबर है तो RHS भी इनके बराबर होंगे। तो हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से पहले वाला मान आ जाएगा RHS का है AC बटे A', और दूसरा हमको दिया गया है इस साइड में FN बटे A', F। इसमें हम 3 की दूरी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे। लेकिन FN को देखें, अगर F और N दिया गया है, ये F से N तक दूरी हमको ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है? अगर हम यहां पर मान लें कि यदि M P के निकट है। क्यों निकट है? क्योंकि हमको वस्तु की लंबाई नहीं दी गई है कि वस्तु की लंबाई है कितनी। हम मान लेते हैं वस्तु की लंबाई सिर्फ इतनी है और बी बिंदु कहीं यहां पर होगा, तो तब भी जाएगी कहां, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। अब M कहीं यहां पर होगा तो MN जब लंब डालेंगे तो ये जो दूरी होगी NP ये नगण्य हो जाएगी, यानी ना के बराबर होगी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यदि M वाला बिंदु P के निकट हो जाए तो जो FN दूरी है निकट हो तो जो F से N तक दूरी है वो PF के बराबर होगी, यानी P से F तक। ये होती है फोकस दूरी P से F तक। तो FN की जगह पर PF रख देंगे, यानी क्या आ जाएगा AC बटे A', और FN की जगह पर रख दिया PF और बटे हो गया A', F। अब जरा एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं और उस सिंपल फिगर में सिर्फ हमको इनके मान निकालना है। जैसे ये मान लिए A है तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो हमने मानी है U। ये पूरी दूरी यहां से यहां तक A हो गई। इसके बाद C तक दूरी, ये वक्रता त्रिज्या थी R, नीचे ही रख लेते हैं। ये वो दूरी हो गई R C तक, ये दूरी है R ध्रुव से। फिर इसके बाद देखें जो दूरी मापे थे A' तक की दूरी है V, प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी मापे थे F। अब इसमें जरा देखते हैं कौन सी दूरी हमको निकालना है। सबसे पहले कह रहा है कि AC का मान ज्ञात कीजिए, तो A से लेकर C तक हम देख रहे हैं हमको मान मालूम नहीं कि AC दूरी कितनी है। तो हम देख रहे हैं अगर इस U में से R को निकाल दें, यहां से इतनी दूरी मालूम, अगर R वाली दूरी घटा दें तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। यानी हम क्या लिखेंगे, माइनस के U में से घटा दें R को और बटे। अब देखें A' की दूरी हमको मालूम है या नहीं मालूम है, तो A' से C तक दूरी फिर हम देख रहे हैं मालूम नहीं है। तो अब R में से क्या करें, ये वाली दूरी यानी V की दूरी घटा दें, तो ये हो जाएगा -R और माइनस घटा रहे हैं V को, बराबर P से F तक ये दूरी है -के F और बटे में है A', F।
अब ए डैश से लेकर एफ तक की दूरी हमको फिर से मालूम नहीं है, तो अब वी में से क्या करें, एफ निकाल दें, वी में से एफ घटा दें। अगर ये दूरी घटाएंगे, अब देखो चारों दूरियां मालूम हो गई, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं कि माइनस का यू, बीच में माइनस माइनस प्लस का आर, माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस का वी, आगे दिया है माइनस का एफ बटे माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस का एफ हो जाएगा। एक फार्मूला हम और पढ़े हैं कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहां से अगर आर का मान निकाले तो आर बराबर हो जाएगा 2f। चूंकि आर का मान क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रूव कर रहे हैं अवतल दर्पण के लिए u v f में संबंध। तो यहाँ पर u भी है, v भी है, f भी है, लेकिन ये r एक्स्ट्रा था, तो r को हम फोकस दूरी में चेंज कर दें कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी, तो r की जगह पर हम रख देंगे 2f। तो ये हो जाएगा माइनस का u प्लस का r की जगह पर 2f रख दिए, बटे नीचे भी r की जगह पर 2f प्लस v और बराबर माइनस एफ बटे माइनस का v और प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, सीधे सीधे गुणा करते हैं तो चिन्ह चिन्ह की गुणा माइनस माइनस प्लस हो गया, u की गुणा v से तो uv, फिर u की गुणा कर दिए f से तो माइनस और प्लस माइनस u की गुणा f से हुई तो uf, u की गुणा दोनों से हो गई। अब 2f की गुणा दोनों से करें तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, दो ऐसे ही रहा, f की गुणा हो गई v से, और फिर प्लस 2f की गुणा f से होगी तो 2f स्क्वायर, बराबर में देखें f की गुणा इससे होगी तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2f स्क्वायर, f की गुणा f से हो गई, आधार समान घातें जुड़ती हैं, एक और एक दो हो गई। f की गुणा v से करेंगे तो माइनस प्लस हुआ माइनस f की गुणा v से, 2f स्क्वायर प्लस का और 2f स्क्वायर प्लस का ये कट जाएगा, तो इस साइड में बचा uv और माइनस का uf, बराबर में देखें तो ये माइनस का 2fv उधर जाएगा तो प्लस का 2fv बनेगा, और प्रश्न में हमको पहले से इस साइड में माइनस का fv दिया था, तो ये हो गया uv माइनस uf और 2fv में से fv चला गया तो बचा fv। जो तीन पद आए हैं तीनों पदों को हम अगर uvf से भाग देते, पहले पद को, दूसरे पद को और तीसरे भी पद को, प्रत्येक पद को, दोनों पक्षों में प्रत्येक पद को uvf से भाग करने पर uv कट गया तो ये बचा 1 बटे f माइनस uf कट गया तो ये बचा 1 बटे v और बराबर fv कट गया तो ये आ गया 1 बटे u। तो 1 बटे f बराबर होता है 1/v और प्लस 1/u। ये आ गया आपका अवतल दर्पण के लिए uvf में संबंध की 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। याद रखेंगे कि जब कभी अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ध्रुव से मापते हैं, सभी दूरियां प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में होती हैं, इसलिए सभी दूरियों के पहले क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि जो दूरी हम तय किए हैं वो दूरी प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा में है। सभी बच्चे इसको हल करेंगे। कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।